नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। यूं तो देश में लगातार सांप्रदायिक राजनीति, पोलराइजेशन की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है और ध्रुवीकरण भी अलग अलग तरीके से हो रहा है। कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी राज्यों के नाम पर। लेकिन सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण हो रहा है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। पोलराइजेशन हो रहा है रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। और जब चुनाव आने लगे तो वो और बढ़ जाता है, उसकी गर्मी बढ़ जाती है, उसकी तपन बढ़ जाती है, उसका हल्ला बढ़ जाता है, उसके शोर बढ़ जाता है। अब इस समय इस साल 5-5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में है, असम में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, पुडुचेरी में है। तो जाहिर है कि ये राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति लगातार बढ़ेगी। लेकिन सबसे ज्यादा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति इस समय चल रही है असम में। और असम में भी कौन? असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि उन्होंने एक रास्ता निकाला है। बार बार वो जो बात कर रहे हैं उसमें मियाँ को लेकर बात कर रहे हैं, और मियाँ का मतलब वो कह रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए। आपको पता ही होगा कि असम में बड़ी तादाद में माइनॉरिटी जो आबादी है, मुस्लिम आबादी है, वो बड़ी संख्या में है। 40-50 सीटों पर भी उसका बड़ा असर हो सकता है। बहुत सारे जो जिले हैं उन पर बड़ा असर है। कई सीटों पर तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है जहाँ पर वो नहीं आ सकते, जिसके लिए खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम तो 22 सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम आबादी है और बड़ी तादाद में आबादी है और वो हमें वोट नहीं देते। और अब उन्होंने कहा है कि भाई मैं मियाओं के खिलाफ हूं, मैं मियाँ के खिलाफ हूं। और वो मियाँ को कहते हैं असम का नहीं, बांग्लादेशी मुसलमान। ये तो टेक्निकल लाइन हो सकती है, लेकिन उनका फोकस क्या है? वो बार बार मियाँ की बात कर रहे हैं। और उन्होंने अब तो कहा कि मियाँ को वोट नहीं देंगे। अपने वोटर्स को उन्होंने कहा कि SIR में इन मियाँ का नाम कटवाइए, किसी भी तरह से हो इनका नाम कटवाइए। वो कहते हैं मुझे उनको परेशान करने में, उन्हें तकलीफ देने में मजा आता है। रात को 2 बजे भी जाना पड़े उनको परेशान करने के लिए तो मैं वहां जाऊंगा। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि रिक्शे वाले को, अगर मियाँ रिक्शे वाला है तो उसको 5 रुपए देने हो तो उसको 4 रुपए ही देना। उनको इतना परेशान करो कि वो असम छोड़कर भाग जाए। तो क्या सिर्फ ये मसला बांग्लादेशी घुसपैठियों का है? घुसपैठियों पर असम सरकार ने क्या किया? असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से है। 5 साल सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री रहे और 5 साल से हिमंता बिस्वा शर्मा खुद मुख्यमंत्री है। अब तो जो लोग उन्हें कह रहे हैं कि भाई वो नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, वो भी स्थिति नहीं है। 5 साल से तो मुख्यमंत्री हैं और 10 साल से करीब करीब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। लेकिन वो अपना राग, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उतना नहीं गाते, अलापते, उतना ज्यादा वो बार बार बात असम में मुसलमानों को लेकर, मियाँ को लेकर कर रहे हैं। फिर से वो बात कहते हैं कि नहीं, मैं असम के मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं बांग्लादेशी मुसलमानों, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रहा हूं। यदि बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी को यह भी बताना चाहिए कि 10 साल में उन्होंने इन घुसपैठियों को निकालने के लिए क्या किया। सरकार ने जो CAA का काम किया, जो रजिस्टर बनाया, उसमें जो लोग नाम आए उन नामों पर क्या किया? क्या उनको, जो सरकार कहती है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पहले उन्हें डिटेक्ट करेंगे, फिर डिपोर्ट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, तो जो लोगों को डिटेक्ट किया गया उनको क्या डिपोर्ट किया गया है? पिछली बार जो CAA का मसले पर जो पहचान की गई थी उसमें 19 लाख घुसपैठिए बताए गए थे। 19 लाख घुसपैठिए बताए गए थे, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। वो फाइल कहाँ है? वो ठंडी पड़ी हुई है। उस पर कोई काम किया है असम सरकार ने? क्या उनको डिटेक्ट किया गया है? क्या उनको डिपोर्ट किया गया है? क्या उनको डिटेंशन सेंटर में रखा गया है? किस तरह की बात की गई है? किस तरह का एक्शन लिया गया है? इसका जवाब हिमंता बिस्वा शर्मा के पास नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के पास भी नहीं है। उनका क्या हुआ 19? और वो फाइल ठंडे बस्ते में क्यों चली गई? जबकि पिछली बार इतना मुद्दा बनाया था, देश भर में उसको लेकर हंगामा भी हुआ था। मुसलमानों ने और जो दूसरे लोग हैं उन्होंने उस पर नाराजगी भी जाहिर की थी, लेकिन तब उसको बड़े जोर शोर से रखा गया, लेकिन फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। क्या उसकी वजह यह है कि जो 19 लाख लोगों की पहचान आपने की उसमें सिर्फ 7 लाख मुसलमान थे और 12 लाख नॉन मुस्लिम्स थे। उसमें 5 लाख तो वहां के हिंदू हैं, बांग्लादेशी हिंदू हैं। तो 12 लाख लोग गैर मुसलमान थे उन 19 लाख में से। इसलिए असम सरकार ने उसमें अपनी रफ्तार धीरे कर दी। सरकार को यह भी साफ करना चाहिए, अगर वो CAA कानून के तहत जो बांग्लादेशी हिंदू हैं
जिनके लिए माना जाता है कि उनकी प्रताड़ना हुई है, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ है, तो उनको वो शरणार्थी के तौर पर शामिल करना चाहती है, नागरिकता देना चाहती है। तो क्या नागरिकता पर कोई कदम उठाया क्या? क्या हिंदुओं के साथ जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको नागरिकता दी है सरकार ने? कितने बांग्लादेशी मुसलमानों को वहां से भगाया गया है? कितने बांग्लादेशियों को डिटेंशन सेंटर में रखा गया है? कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है? उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनको कहीं निकाल कर नहीं भेजा गया। लेकिन अब जब चुनाव आ रहे हैं तो फिर से घुसपैठिए शब्द याद आ गया है। और घुसपैठिए को भी, जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ दल घुसपैठिया कहता था, वो हिमंता बिस्वा शर्मा उसे अब मियाँ कह रहे हैं। और मियाँ में वो कह रहे हैं कि देखिए बिंदी का फर्क है, आप समझते नहीं है। जो मियाँ है उसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात मैं कर रहा हूं, असम के मुसलमानों की बात नहीं कर रहा। और उनको वो हर तरह से परेशान करने के लिए तैयार है। क्या एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बात कर सकता है? क्या अदालतें इस पर ध्यान दे रही हैं? और क्या भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, वो अपने मुख्यमंत्री की इस बात को सुन रहे हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत बार बार हिंदू मुसलमानों को एक साथ होने की बात कर रहे हैं, उनका डीएनए एक होने की बात कर रहे हैं, उनके साथ चलने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद लगातार बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की बात करते हैं। दुनिया भर के मुस्लिम देशों से उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिले उन देशों के, और वो मुसलमानों के साथ आगे चलने की बात करते हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय में बहुत काम हुआ है, वजीफे का काम हुआ है, और तमाम तरीके की बातें हुई हैं। तो फिर एक मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कर रहा है? वैसे बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, हमारी याददाश्त कमजोर होती है। जब हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस में होते थे तो वो बयान देते थे कि हिंदू और मुसलमान दो आंखें हैं, हमारी एक आंख हिंदू है, एक आंख मुसलमान है, और कोई अपनी आंखों को फोड़ नहीं सकता। हो सकता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा की स्मृति कमजोर हुई हो, वो अपने बयानों को याद नहीं करते, लेकिन क्या विपक्ष में बैठे हुए लोग भी उनको इन बयानों की याद दिला रहे हैं? और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि केंद्रीय जो आला कमान है, सेंटर की जो लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, वो क्या अपने मुख्यमंत्री को कोई सलाह, कोई दिशा निर्देश नहीं दे रही? और जो अदालतें हैं, क्या उनको भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए कि क्या इस तरह का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण देश के लिए, असम के लिए, किसी राज्य के लिए अच्छी बात है? और क्या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? क्या परमिशन देता है? इन सब बातों पर भी होनी चाहिए चर्चा। और पॉलिटिकली यदि देखें तो हिमंता बिस्वा शर्मा को याद कीजिए, अभी पिछले दिनों झारखंड में इलेक्शंस हुए थे, तब वहां पर वो सह प्रभारी थे। प्रभारी तो थे शिवराज सिंह चौहान, लेकिन उनकी तो किसी ने सुनी नहीं, उन्होंने तो कोई बयान नहीं दिया। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा पूरे झारखंड में घूम घूम कर घुसपैठिए दामाद की चर्चा कर रहे थे, और उन्होंने पूरा कैंपेन घुसपैठिया दामाद चलाया था वहां पर भी, कि बांग्लादेशी मुस्लिम आकर वहां जो हिंदू हैं और आदिवासी हैं उनकी लड़कियों के साथ शादी कर लेते हैं। लेकिन उसका फायदा कोई नहीं हुआ, और हेमंत सोरेन फिर से सरकार बनाकर वहां पर लौट आए। भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिलती। एक और आज फैसला, एक रिपोर्ट मैंने देख रहा था कि उत्तराखंड में जो लव जिहाद के मसले पर सरकार ने काम किया है, कानून बनाया है, उसका कोई मतलब नहीं निकला। एक भी मसला ऐसा नहीं आया जिसमें कहा जा सके कि इस तरह की कार्रवाई हो रही। तो क्या इस तरह की सांप्रदायिक राजनीति की जगह है? क्या वोटों की खातिर केवल ये ध्रुवीकरण किया जाएगा? क्या संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को इस बात की इजाजत दी जानी चाहिए? क्या चुनावों के लिए किसी भी तरह के बयान को हेट स्पीच में नहीं शामिल किया जाना चाहिए? और घुसपैठियों के अगर खिलाफ है तो सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? अभी असम में हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भी ये मसला आएगा, और आप देखिएगा वैसे भी पश्चिम बंगाल में भी घुसपैठियों का मसला चल रहा है। हालांकि वहां पर इस तरह का पोलराइजेशन नहीं किया जा रहा, वहां पर थोड़ा सा ढके छिपे तौर पर किया जा रहा है। क्या सरकार बचाने के लिए जरूरी है? और कांग्रेस जो विपक्षी दल के तौर पर वहां पर काम कर रही है, लड़ाई लड़ रही है सरकार बनाने की, क्या वो इसके खिलाफ कोई कैंपेन कर रही है, या वो चुप बैठी हुई है? या उसको लगता है कि मुसलमान का जो वोट है, हिमंता बिस्वा शर्मा जितना जहर उगलेंगे उतना ही फायदा कांग्रेस को होगा? क्या इस फायदे की वजह से कांग्रेस चुपचाप बैठी हुई है? हिमंता बिस्वा शर्मा भले ही ये सफाई देते रहे कि वो, उनका मसला, उनका इशारा, उनका निशाना असम के मुसलमान नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक परसेप्शन में ये लड़ाई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की दिखाई देती है।
उम्मीद तो हम ये करते हैं कि इससे बचना चाहिए। और हेमंता शर्मा बहुत एग्रेसिव, बहुत एक्टिव, बहुत काम करने वाले मुख्यमंत्री माने जाते हैं, तो वो उसके साथ चलें, ये उम्मीद हम सब लोग करते हैं। बाकी तो वोट की माया, वोट वोट जाने, वोटर जाने और नेताजी जाने। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।